नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको संविधान के टॉप 100 प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये जितने भी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? यानी कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। जो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि वी आर अम्बेडकर के हिसाब से, यानी कि वी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो आप लोगों को वो अनुच्छेद आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, वैसे किस संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए, जो देश का प्रथम नागरिक उसे राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्रपति थल सेना, वायु तथा जल, ये तीनों का क्या होता है? प्रमुख होता है, प्रमुख कमांडर होता है। तो देश संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था पहले उसको हटा दिया गया है। किस संशोधन के तहत उसको हटाया गया है? तो हटाया गया उसे 44वां संविधान संशोधन के तहत उसको हटाया गया है। तो ऑप्शन नंबर एकदम इसका सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब लोग कमेंट में बताइए, लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? लघु संविधान, अगर आपने ये सब नहीं देखा, अनुच्छेद नहीं देखी, अनुसूची नहीं देखी, तो आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए पॉलिटी की, वहाँ पे मैंने सब कुछ करवा चुका हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता, कौन सी है? एकल नागरिकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जबकि अमेरिका में कौन सी? दोहरी नागरिकता है। ठीक है, तो अगर भारत की बात करें तो भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, अब एकल नागरिकता क्या है, ये नागरिकता किस अनुच्छेद में आता है, ये मैं पूरा एक टॉपिक करवा चुका हूँ। कम से कम मैं इसके 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका। अगर नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल कितना समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में? आप सभी को पता होगा, जो भारतीय संविधान है प्रत्येक देश से कुछ ना कुछ उससे उठाया गया, कुछ ना कुछ लिया गया है। तो वही वो कह रहा है कि ये सब करने में कितना समय लगा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, 2 11 18, आप लोग ऐसे ऐसा कर रख सकते हैं 2 11 18। आप लोग 5 से 6 बार 2 11 18 लिख लीजिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। 2 11 18 ऐसे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? यानी कि कौन सा नाम जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है? ठीक है, भारत का देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और इंडिया, ये दोनों नाम हैं प्रस्तावना में। भारत और इंडिया दोनों नाम जो है उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा 9 दिसंबर 1946। 9/12/46 ऐसे याद रखिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों? चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? यानी कि जब संविधान बन गया था तो कहाँ से प्रकाशित हुआ था मूल संविधान? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। यानी कि भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए लाइक करते चलिएगा वीडियो को दोस्तों। आप लोग कमेंट में अपने आंसर भी देते जाइए, कितने का पता था, इससे आपका मूल्यांकन होगा। ठीक है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? यानी कि जो भारत का मूल संविधान है, लिपि है, लिखी गई कॉपी है, इस समय कहाँ ओरिजिनल कॉपी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद भवन इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यानी कि संविधान के 4 भाग में, यानी कि चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख किया गया है। अगर आर्टिकल पूछे तो 36 से 51, यानी कि 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक है। और अगर आपसे यहीं से पूछे किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई, देखिए एक बार मैं फिर आपको करवा रहा हूँ। वो कह रहा है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51। ये आपको समझ में आ गया। देश कौन सा है? आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यानी कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 20, यानी कि भाग 20 में संविधान के संविधान संशोधन जो है प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी, किस देश से ली गई थी? ये ली गई थी दक्षिण अफ्रीका से। किस देश से ली गई दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद कौन सा है? 368, 368 अनुच्छेद में इसकी बात की गई। आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट में बताते जाइएगा। अगला प्रश्न है 12 प्रश्न हमारा, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? यानी कि कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का आदेश किसको है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। किसको है? संसद। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि किसी अगर नए राज्य का गठन करना है या उनकी सीमा को घटाना है, उस राज्य की सीमा को घटाना है, बढ़ाना है, तो ये अधिकार संसद के पास है। ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है, यानी कि देशीकरण द्वारा किस तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि अगर विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार, अच्छा आप लोग कमेंट बताइए कितने मौलिक अधिकार हैं? आप लोग कमेंट बता सकते हैं कितने मौलिक अधिकार हैं, और शुरू में कितने थे, अब वर्तमान में कितने? आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोग यही कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर अभी आप लिखिए, देखिए अपने आप आपको आता है कि नहीं आता। ठीक है। तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो ये दे सकता है राष्ट्रपति। कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी में है राष्ट्रपति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? यानी कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 505 से 11। भाग कौन सा है? भाग दूसरा है। इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? यानी कि देखिए, अगर ये आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा तो आप यहीं फंस जाएंगे। वो पूछ रहा है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। है नहीं है, मतलब वर्तमान हो गया। थे यानी कि आपको भूतकाल की बात कर रहा है। कितने प्रदान किए गए थे? तो प्रदान किए गए थे 7। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वर्तमान में दोस्तों कितने हैं? वर्तमान में है 6। तो यहाँ पे थे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी 7 पहले थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यानी कि भारतीय अधिकारों नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो 12 से 35 तक हैं। कितने? 12 से 35 तक हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। ठीक है। तो ये हमारे किस मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ये यूएसए से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? अमेरिका से ये लिए गए हैं। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए, भाग कौन सा है? तो भाग तीसरा है। अगला प्रश्न, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? देखिए, मैं आपको बताता था किस भाग में किया गया है। भाग 4 में किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद कितना है? 36 से 51। ठीक, किस देश से लिए गए आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए, मैंने आपको बताया है, आप लोग कमेंट में बताना पड़ेगा किस देश से लिए गए हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की? यानी कि देखिए दोस्तों, ऐसा था कि पहले मूल अधिकार दे दिए गए, फिर महसूस किया गया कि मूल कर्तव्य भी देना चाहिए, नागरिकों को कुछ कर्तव्य भी देना चाहिए, क्योंकि अधिकार दे देंगे कर्तव्य नहीं देंगे तो गड़बड़ है। तो स्वर्ण सिंह समिति में की सिफारिश पर 1976 में मूल कर्तव्य अपने संविधान में शामिल किए गए थे। आपको समझ में आ गया? वो भाग कौन सा था? तो भाग था 4 का। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? यानी कि मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार था किस देश से लिया गया था? तो वो लिया गया था पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। तो इसमें कहाँ है? यही है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो आप लोगों को इसका पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा भारत। यानी कि भारत का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है। ठीक है। अगला, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। यानी कि पंचवर्षीय योजना है ये किस देश से ली गई? सोवियत संघ से ली गई। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो कहाँ निहित है? तो राष्ट्रपति। कहाँ? राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति। यानी भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? यानी कि संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को जो संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? यानी कि किस संविधान के अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की बात की गई है? तो ये की गई है 324। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 324। अनुच्छेद 324 में क्या बताया गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग का बताया गया है। अगला है, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 बार किया गया है, केवल 1 बार। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी से इसका सही उत्तर होगा उप सभापति करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है इसको हटा दिया गया था। आपको पता है पहले कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने? 6 है। जो संपत्ति का अधिकार थे 7वां था, इसको हटा दिया गया था। ठीक है। अगला है, विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद जो है 368 में जो विधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थे? कह रहा है जब लागू कर रहे थे तो कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थे? तो जब लागू करते समय 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। 8 अनुसूचियाँ थी लागू करते समय। आपको इतना याद रखना। तो 8 किस में? सिर्फ इसमें ही 8 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जब लागू कर रहे थे तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे
और 8 अनुसूचियाँ थी। अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में हैं 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर वर्तमान में पूछे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगर पूछा लागू करते समय कितनी थी तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? अभी अभी मैंने आपको बताया उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अब वर्तमान में कितनी है? 12 हो गई हैं। अगला प्रश्न है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन में कर दी गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 61वां संविधान संशोधन में कर दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा राज्य। तो नीति निर्देशक का तत्व राज्य के लिए है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो आप प्रश्न नंबर 1 में ही मैंने बताया था कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। यानी कि जो तीनों सेनाएं होती हैं जल थल वायु, उनका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसलिए राष्ट्रपति को प्रथम जो है नागरिक, देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है हमारे? आप लोग बताइए। ठीक है, अगला, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने भाग थे? यानी कि जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? तो उसमें 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग थे। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा को कितने मूर्त रूप दिया? यानी कि किसने मूर्त रूप दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो किसको की गई है? तो आपको पता है प्रस्तावना को की गई। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? कि कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से ली गई है। मूल अधिकार आपको मैंने बताया यूएसए से ली गए थे। ठीक है, अगला, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। ठीक है, आप लोग बताइए दल बदल, यानी कि दल बदल जो कानून है किस अनुसूची में? आप लोग बताइए। देखिए मैं आपको याद कराता हूँ, दल बदल यानी कि 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, अगला, अगर भाषा की बात करें कि भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया, तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगर आपने अनुसूचियां नहीं देखी, मैंने विस्तार से पढ़ा है, ट्रिक के साथ पढ़ा है, तो आप लोग हमारी पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? आपसे पूछा जा रहा है स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया था। अगर अस्थायी की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। जैसे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सांसद। यानी कि सांसद को अधिकार है किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकता है, किसी नए राज्य को क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। ठीक है, अगला, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत की जनता। भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? अस्थायी पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। यानी कि जो आंध्र प्रदेश था भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था। तो कब गठित किया गया था? तो गठित किया गया था 1953 में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 11 में जो है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का जो निलंबन कर सकता है। किस देश से लिए गए थे हमारे मौलिक अधिकार? किस भाग में है? किस अनुच्छेद से किन अनुच्छेद तक हैं? आप लोग बताइए। यूएसए से देखिए लिए गए थे हमारे मौलिक अधिकार, भाग 3 में है। ठीक है, चलिए अगला है, मौलिक अधिकार
संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। यूएसए से क्या हुआ था, लिए गए थे। 12 से 35 तक अनुच्छेद में सम्मिलित हैं। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, तो ऑप्शन नंबर सी 36 से 51। मैंने बताया 36 से 51 तक उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। भाग कौन सा है? भाग है चौथा। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए, यानी कि कहाँ से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे आयरलैंड से लिए गए थे। देखिए आप लोग घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन देख घुमा घुमा पूछ रहा है। देखिए कान चाहे आप इस हाथ से पकड़ लें चाहे उस हाथ से पकड़ लें, पकड़ेंगे तो आप पानी, तो वैसे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा, लेकिन कौन कितना समझ सकता है प्रेजेंट टाइम, यानी कि जब एग्जाम में बैठो आप, वैसे ही पूछ रहा है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग, मतलब भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? यानी कि भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार हैं। तो टोटल जो 6 अधिकार हैं मौलिक अधिकार, वो कितने अनुच्छेद लिए हैं, यानी कितने मौलिक अधिकारों का कितने अनुच्छेद में वर्णन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद जो है 24, कुल कितने? 24 में वर्णन है। ठीक है। अगला, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है। तो भारत क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व जो है अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन से राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा कितनी सीटें? 80 सीटें। आगे अभी मैं आपको और एक तथ्य बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा, इसमें सबसे ज़्यादा सीटें चारों में उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है। जैसे लोकसभा में पूछ रहा है तो लोकसभा कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? 80 सीटें हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ठीक है। विधानसभा की 403 सीटें हैं। तो ये चारों जो सीटें हैं जो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही हैं। ठीक है। अगला, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। एम.एन. राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, यानी कि जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा? तो लोकसभा है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा है। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 दोनों में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन है, यानी कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति 2 सदनों को मिलकर बनेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किस लिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? यानी किसको संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको स्थायी सदस्य पूछा जा रहा है, अस्थायी पूछता तो आप क्या करते? सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया
यानी कि मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो ये किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 42वां हमारा ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक है, भारत क्या है? भारत संघों का, राज्यों का एक संघ है। तो आपको मैंने बताया था, फिर बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? उसको कहा जाता है राज्यसभा। क्या कहा जाता है? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के आधारित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य होते हुए इसके अध्यक्षता के रूप में कार्य कर सकता है? यानी कि सदन का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी वह काम कर सकता है। कौन है ऐसा? यह है उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति है। तो भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? यानी कि नेतृत्व कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? यानी कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी? तो ये ली गई थी ब्रिटिश से। ब्रिटिश से हमारा ऑप्शन नंबर सी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 21। क्या? भाग 21। ठीक है। अगला, संविधान के भाग 1 में निम्न किसका वर्णन है? यानी कि भाग 1 में किसका है वर्णन है? यह है संघ और उसका राज्य। भारत क्या है? संघों का, राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को ग्रहण किया है। यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से लिए गए हैं, तथा अमेरिका से मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं। अगला, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। यानी कि समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य? कितनी बार क्वेश्चन मैंने करवाया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए रूस से। ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको बताया था पहले मौलिक अधिकार दिए गए, इसके बाद मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। ठीक है। 51 के में है मौलिक कर्तव्य। अगला, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व हम प्रेरणा हमें किस संविधान से मिलती है? यानी कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? यानी कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय जो है का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यानी कि अगर लोकसभा का चुनाव किसी को लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा की बात करें तो वो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के संकल्प किससे प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के जो संविधान से ये प्रेरित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? यानी कि राज्यसभा को अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? यानी कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है,
राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो ये होता है राज्यों का तथा संघ शासित राज्य क्षेत्रों का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? सॉरी, भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो ये होता है संघ राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, यानी कि किस राज्य से उधार लिया था कलेक्टर का पद? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, इंग्लैंड से लिया गया था। क्या? इंग्लैंड से लिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, तो किसमें वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवाए, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा और हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि मैंने अभी आपकी सीरीज करवाई यूपी जीके की जो है प्लेलिस्ट शुरू कर दिया है। वहाँ पे मैं आपको पूरा कंप्लीट यूपी जीके कराऊंगा। अभी मैं फिलहाल पॉलिटी में ध्यान दे रहा हूँ, इसके बाद यूपी जीके करवाऊंगा। तो चलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।